तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से छोटा किसान यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि अगर बच्चे छोड़ते हैं पोल्ट्री फेड में तो कौन कौन सी 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। और ये जो है कि सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं अगर बच्चे पोल्ट्री फेड में छोड़ते हैं, तो इन बातों का जरूर से ध्यान करिए, क्योंकि यही स्टार्टिंग में अगर ये 3 काम अगर नहीं करते हैं आप लोग तो आपके फार्म में जो है कि दिक्कत हो सकती है। तो चलिए बताते हैं कौन कौन से कार्य हैं जिसको करना ज़रूरी कह लीजिए या फिर महत्वपूर्ण कह लीजिए। इन सभी 3 स्टेप को हर सभी पोल्ट्री फार्मर जो है कि अपने पोल्ट्री शेड में यूज करते हैं। तो चलिए बताते हैं कि कौन से 3 आवश्यक कार्य हैं। तो सबसे पहले अगर आप शुरुआत करें पोल्ट्री शेड में अपने बच्चे छोड़ना, तो जैसे कि नया फार्मर है, अगर पोल्ट्री शेड में पहली बार बच्चे छोड़ता है तो सबसे पहले काम क्या करना है आपको, अपने पोल्ट्री शेड में पूरे में जो है कि गोबर और चूने का मिक्स करके उसका लिपाई करना है अच्छे तरीके से, क्योंकि जितनी भी गंदगी हो चूने से बैक्टीरिया ख़त्म हो जाती हैं। और उसके बाद जो है कि स्टार्टिंग में तो उसको अच्छी तरीके से जो है कि अपने पोल्ट्री शेड में लिपवा करके, यानी उसका पुताई करके गोबर और जो है कि चूने का, और उसके सूखने के बाद जो है कि पोल्ट्री शेड में फिनाइल से जो है कि आपको छिड़काव करनी है, क्योंकि जितनी भी बैक्टीरिया हो सारी स्टार्टिंग में मर जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे एकदम नाजुक से आते हैं। अगर उनमें कोई भी अगर बीमारी प्रवेश करती है तो उनको जो है कि दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पोल्ट्री फेड खाली है तो इसमें जो है कि यही सारे रूल जो है कि अप्लाई की जाएंगी, जितने भी बातें हम बता रहे हैं इसका भी यूज़ किया जाएगा। तो उसके बाद जो है कि अगर पोल्ट्री फार्मर कर रहा है भाई, वो भी अगर बच्चे छोड़ना चाहता है तो वो भी ये चीज़ रूल अपने पोल्ट्री फेड में अपना सकता है। और सब अगर 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट चलाता है तो भाई ध्यान दे, क्योंकि पोल्ट्री शेड 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट चलाने में उसको टाइम नहीं मिल पाता जल्दी जल्दी सफाई करने का। पोल्ट्री शेड को रेस्ट भी देना रहता है, क्योंकि उसमें जो है कि बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाती हैं तो उनको मारने के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए, मतलब थोड़ा सा समय देना रहता है, क्योंकि पोल्ट्री शेड सूख जाए, उसमें जो है बैक्टीरिया जो उत्पन्न हो रही हैं वो मर जाएँ, तब जाके उसमें बच्चे छोड़े, क्योंकि उन सबको बैक्टीरिया से काफ़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि खाली है पोल्ट्री फेड, अभी 1-2 बचे हुए हैं, बाकी सब लोड हो चुके हैं गाड़ी पे। तो अभी ये बीट जो है अभी पोल्ट्री फेड में इसको साफ़ किया जाएगा और पूरे अच्छी तरीके से इसको जो है कि क्लीन किया जाएगा। देख सकते हैं कितना गंदगी हो रखा है यहाँ पे। तो इसको जो है कि अच्छे से क्लीन करके इसमें गोबर चूने का मिक्स करके जो है कि इसमें इसका पुताई की जाएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि जितने भी नीचे की बैक्टीरिया होती हैं वो सब ज़मीन से ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया उत्पन्न होती रहती हैं। तो उसमें उन सबको मारने के लिए आपको चूने और जो है कि गोबर गोबर का लेप बना करके इसमें पुताई करनी रहती है। और साथ में ही आपको फिनाइल का छिड़काव भी करना रहता है पूरे शेड पे, जितने आपका जाली हो गया, ये ऊपर का शेड हो गया, मतलब हर एक पार्ट पे आपको अच्छी तरीके से फिनाइल का छिड़काव करना रहता है। अगर शुरुआती में ये सब आप काम नहीं करते तो आपको दिक्कत होगी। और बच्चे छोड़ते समय ये 2 चीज़ और ध्यान में रख लीजिएगा कि ये तो बच्चे छोड़ने से पहले हो गया। अब बच्चे जब छोड़ते हैं, जैसे पोल्ट्री शेड पे आते हैं आपके पेटी में, तो उस टाइम जो है कि आप अपने पोल्ट्री शेड में एक स्थान सुनिश्चित कर लीजिएगा कि कितने स्थान में हमको बच्चे छोड़ने हैं। जितना भी आप बच्चे छोड़ना चाहते हैं तो उतना स्थान आप सुनिश्चित करके उतने दूरी में जो है कि नीचे फिर से एक बार चूना छिड़क करके, भूसी छिड़क कर दोनों को मिक्स करके उस पर जो है कि अखबार बिछा करके उस बच्चे को रखिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चा छोटा होता है तो उसको पता नहीं होता कैसे क्या करना रहता है। तो उस सब के लिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी होता है। तो उन सबको जो है कि इस प्रकार से आप रखिएगा, क्योंकि दिक्कत नहीं होगा। स्टार्टिंग में ऐसा करना है रहता है, नहीं तो उन सबको अगर वो सब भूसी खा लेते हैं, जो भूसी होता है चूना मिक्स करके आप ज़मीन पे बिछाएंगे, तो अगर वो सब खा लेते हैं उन सबको काफ़ी दिक्कत होता है। तो इन सभी बातों का ध्यान में रख के पोल्ट्री शेड में अगर बच्चे छोड़ते हैं तो किस प्रकार से बच्चे छोड़ना चाहिए, ये सभी चीज़ें आप लोगों को ज़रूर पता होनी चाहिए। नहीं तो आगे चल के बच्चों की मोर्टेलिटी जो है कि मृत्यु दर बढ़ जाती है और बच्चे स्टार्टिंग में ही मरने लगते हैं, तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि भाई हमारा बच्चा क्यों मर रहा है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों के चलते
आपको पोल्ट्री में काफ़ी दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो इन सभी गलतियों को नज़रअंदाज मत करिए, आप अपने पोल्ट्री शेड पे अच्छे से कार्य करिए, क्योंकि अगर अच्छे से कार्य करेंगे बच्चे की मोर्टेलिटी कम होगी तो आपका जो लॉस है वो ज़्यादा तक नहीं होगा। अगर रेट मार्केट का मिलता है तो भी, अगर नहीं मिलता है तो भी बच्चे पे ही डिपेंड होता है, क्योंकि आप बच्चे पे ही इन्वेस्ट करते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो है कि चरी पे ही डिपेंड करते हैं, तो चरी सबसे ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि अच्छा खासा महंगी आती है। 1800 से 2200 तक की चरियाँ आती हैं। तो उसमें भी कई सारी कंपनियाँ हैं जो आपको सीड्स इन सब की प्रोवाइड कराती हैं, मतलब उपलब्ध कराती हैं चरी। तो उसमें जो है कि बच्चे चरी जब खा के मरता है तब आपको दिक्कत होती है। स्टार्टिंग में मरता है तो कोई दिक्कत नहीं, तो स्टार्टिंग में बच्चा मरेगा नहीं जब तक उसको वो बीमार नहीं होगा। तो धीरे धीरे करके वो बीमार होता है तब जाके मरती है। तो बीमारी जो है कि स्टार्टिंग से बनता है, मतलब एकाएक नहीं आ जाता पोल्ट्री शेड में। अगर आपके फार्म में नया हो चाहे पुराना कैसा भी हो, तो स्टार्टिंग में कोई भी बीमारी नहीं जल्दी आती। 1 हफ्ते 2 हफ्ते, मतलब 10 से 15 दिन के बाद के जो बच्चे होते हैं वही सबसे अधिक मरते हैं। तो मरने का मेन रीज़न उन सब का यही है कि स्टार्टिंग में साफ़ सफाई, पोल्ट्री शेड में जितने भी बैक्टीरिया हैं, पोल्ट्री शेड को सुखाया ना गया हो, लगातार बच्चे छोड़ते चले गए हो, बस इसको साफ़ किया, 2 दिन बाद बच्चे ला के इसमें डाल दिए, तो ऐसा नहीं चलता। साफ़ करने के बाद 4 दिन 5 दिन के इसको रेस्ट दीजिए, अच्छे से ये सूख जाए। इसमें जो है कि फिनाइल, चूना, गोबर का लेप, ये सब सारी चीज़ें जो हैं इन सबको अच्छी तरीके से अपनाइए, अप्लाई करिए अपने पोल्ट्री शेड में। इन सबको लगा कर छिड़काव करके जैसा भी आपको सुविधा पड़े वैसा करके जो है कि आप अपने पोल्ट्री शेड में जो भी बैक्टीरिया उत्पन्न हो रही हो, ऐसा नहीं कर रहे कि डायरेक्टली बैक्टीरिया है ही मर जाएगा। ये जो बीट है गंदा, इसका बीट आप लोग समझते हैं कितना बदबू देता है, तो यही से जो है कि बैक्टीरिया उत्पन्न होती है। इसको खाने अभी इसको कोड़ा जाए तो इसमें कुछ छोटे छोटे जो कि कीड़े मिलेंगे जो कि इसको चालते रहते हैं, मतलब खाते रहते हैं सब। तो उन्हीं के ज़रिए जो है कि इसमें बैक्टीरिया उत्पन्न होती हैं, तो वो वही जो है कि आगे चल के बच्चों को मारने का कार्य करती हैं। तो उन सबको पहले मारिए, फिर बच्चे को बाद में छोड़िए। तो अगर इस प्रकार से आप पोल्ट्री शेड में बच्चे को छोड़ते हैं तो आपको मोर्टेलिटी कम होगी और बच्चा भी हेल्थी रहेगा। जल्दी वो वृद्धि करेगा वज़न में, चाहे जो भी शरीर क्या करेगा। तो अगर उसको बीमारी नहीं रहेगा तो अच्छे से उसको डाइजेस्ट होगा खाना, वेट गेन करेगा, सारी चीज़ें जो है कि प्रॉपर तरीके से वो करता चला जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर कुछ भी आप लोग को पूछना हो तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।